हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित। हमने पिछले लेक्चर में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे 7.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है। बेसिक में है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और इसमें क्या हो बेटे, कोई दो साइड इक्वल हो। मान लो ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, नाम दे देता हूँ ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें क्या है, दो साइड इक्वल हो तो बेटे क्या होंगे, इनके अपोजिट जो एंगल है ना वे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आपको दे रखा है ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, ये आपको गिवन में है। तो जो ए बी के अपोजिट है, यानी जो ए बी के सामने वाला कोण है और ए सी के जो सामने वाला एंगल है, वे दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, ए बी के सामने कौन सा है, सी, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा ए सी के सामने क्या बनता है बेटे, बी एंगल। ठीक है, तो एंगल बी, यानी क्या है, किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल है तो बेटे उनके आमने सामने वाले कोण यानी अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देते हैं इस बात को। ये आपका पहला पॉइंट है। इसमें क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी बेटे किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल है तो बेटे उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात बता दी पहले पॉइंट में। एक और पॉइंट इसमें बेटे, यानी आपको ऐसी एक ट्रायंगल दे रखी है, मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, और आपको ये एंगल इसके इक्वल दे रखे। जरूरी नहीं है दोनों, कोई भी दो एंगल इक्वल हो बेटे। ठीक है, यानी दो एंगल इक्वल दे रखे, यानी आपको एंगल क्यू इक्वल मिला हुआ है एंगल आर के। यानी किसी ट्रायंगल में क्या हो, दो एंगल इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट साइड है वे भी क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे। तो क्यू के अपोजिट यानी क्यू के सामने क्या बेटे, पी आर है, तो जो पी आर साइड है आर के अपोजिट में क्या है, पी क्यू, ये साइड भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगे बेटे, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, यानी आपने 7.2 में क्या है, जो पहले हमने पढ़ा था 7.1 में हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं बेटे। उसमें कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, वे रूल्स तो बेटे यूज में लेने ही हैं, प्लस ये दो चीज़ें और शामिल हो जाएंगी 7.2 को सोल्व करने के लिए। ठीक है, यानी वे तो चलेंगी, ये और है। क्या है, पहला एक बार और रिपीट करा देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड, यहाँ तो मैंने ये ले रखी, जरूरी नहीं है दो हो, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दो भी, कोई भी दो साइड बराबर हो तो जो उनके अपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले कोण है बेटे, में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये दो साइड को ले रखे थे। तो ए बी के सामने था सी एंगल और ए सी के सामने था बी एंगल, तो ये इक्वल हो गए बेटे। थ्योरी या लिख दी हमने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलर यहाँ पे क्या बेटे, टू एंगल्स इक्वल दे रखे हो आपको, यानी कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाए आपके ट्रायंगल में तो जो उनकी अपोजिट साइड्स हैं वे भी क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू के सामने क्या बेटे, पी आर है, तो पी आर और एंगल आर के सामने पी क्यू, तो पी आर और पी क्यू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए बेटे एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है बेटे आइसोसेलेस, बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल ए सी। इसमें क्या है, ए बी इक्वल दे रखे आपको बेटे ए सी की।
द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यानी एंगल बी का बाइसेक्टर बेटे, यानी एंगल बी को बराबर दो हिस्सों में बांटने वाला बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, ये दोनों क्या करते हैं बेटे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? ओ पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। ज्वाइन ए टू ओ, हमने क्या करना है, ए को ओ से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सो दैट हमने दिखाना बेटे फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, यानी अपने ओ बी यानी ये साइड इक्वल दिखानी ओ सी की, ठीक है। तो बेटे कैसे इक्वल दिखाएंगे, अब ध्यान दो, हमने पढ़ा था बेसिक में कि यदि किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो उनके आमने सामने वाली साइड भी क्या होती हैं बेटे, बराबर होती हैं। तो ये साइड ही है बेटे, यानी ओ बी और ओ सी। यदि मैं इन दोनों एंगल्स को, इसको और इसको इक्वल दिखा दूं तो इनके आमने सामने वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है बेटे। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे वाले एंगल को इस छोटे वाले एंगल के क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले आपको कुछ दिया हुआ है कि ए बी सी क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के, तो ये लिख लेते हैं पहले। यानी आपको ए बी इक्वल दे रखा ए सी के, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखिए ए बी ये साइड है बेटे, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटे, इस बीच वाले की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी ट्रायंगल की। इसमें क्या है, ए बी के सामने सी एंगल कंप्लीट है, तो ये इसके सामने कौन सा होगा, एंगल सी, ये इक्वल हो जाएगा ए सी के सामने, ए सी के सामने है जी बी, तो एंगल बी, यानी एंगल सी और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। क्यों हो गए बेटे, क्योंकि एंगल्स जो हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, यानी एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो सी और बी तो इक्वल हो गए, लेकिन हमें सी कंप्लीट तो नहीं चाहिए, हमें तो ये छोटा हिस्सा चाहिए, ठीक है ना। और जो ये ओ सी था बेटे, ये क्या करता था, इसका बाइसेक्ट करता था, यानी जितना ये एंगल है उतना ही ये, ठीक है। ऐसे जो ओ बी है ये बाइसेक्टर थे, यानी जितना ये है उतना ही ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निचला लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल का और इस एंगल का क्या कर देंगे, दोनों का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो मैं एंगल सी को क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ और एंगल बी को भी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी का हाफ हो गया। एंगल सी का हाफ बेटे ऊपर वाला भी और निचले वाला भी, लेकिन हमें ये ओ सी और ओ बी इक्वल दिखाना, तो हमें निचले वाला यूज करना होगा, ये इतना एंगल, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका रख देंगे नाम हम एंगल ओ सी बी, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, इसका हाफ ये निचले वाला ले लेंगे, तो ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ओ सी बी है, ओ सी बी इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ओ बी, ओ बी इक्वल हो जाएगी किसके, ओ बी सी के सामने कौन सी है बेटे, ओ सी साइड, ओ सी की, ठीक है। क्यों होंगी, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है जी। और सेकंड में क्या कहा इसने, सेकंड पार्ट में, सेकंड में कहा कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी जो ए ओ लाइन है, ए ओ लाइन या क्या कर रही है, ये एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी आपने ये इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर दिखाना है, ठीक है। ये क्या करना है आपने, इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर दिखाना है। तो कैसे बराबर दिखाओगे भाई, आप क्या करो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के यदि कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, ठीक है ना, हम क्या करेंगे,
इस एंगल को इस ट्रायंगल क्या दिखा दे, कोंग्रेंट। तो बेटे ये दोनों एंगल आपस में अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कोंग्रेंट दिखाएंगे। और फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ए ओ क्या प्रूफ हो जाएगा कि बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो करते हैं अभी। देखिए कैसे करेंगे। आप ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो पहले, ये वाली और ये वाली, नाम दे दो ट्रायंगल ए ओ बी, लिख लो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी ए ओ सी। ठीक है, अब इनको क्या दिखाना बेटे, हमने कोंग्रेंट दिखाना है। तो देखो बेटे इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड तो इक्वल दिख ही रही है बेटे, हमें एक साइड तो इक्वल दिख ही रही है, तो ये साइड तो होगी बेटे इसके इक्वल। ठीक है, और यह साइड बेटे हमने अभी प्रूफ कराया कि ये इसके बराबर है, तो एक साइड या होगी। और बीच वाली जो साइड है बेटे वो हमारी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो बाय साइड कोंग्रेंट रूल से क्या हो जाएंगे बेटे, दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं बेटे, सबसे पहले लिखता हूं मैं ए बी को, ए बी इक्वल है ए सी की, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था बेटे। उसके बाद आप लिखोगे ओ बी इक्वल है ओ सी की, ये आपने अभी सिद्ध किया फर्स्ट पार्ट में, नाउ प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर लिया भाई ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद जो ए ओ है वो बेटे दोनों साइड ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन है। तो आप साइड से बाय साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल कौन सी भाई, ए ओ बी, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल ए ओ सी की। अब हमने क्या दिखा दिया बेटे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाले एंगल का नाम क्या रखते हैं हम, इसको एंगल ले लेते हैं एंगल बी ए ओ, इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ए ओ के, एंगल सी ए ओ के, किससे भाई, सी पी सी टी से। तो आप क्या कह सकते हो, हैंस जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है बेटे ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो AD है वो परपेंडिकुलर भी है प्लस बाइसेक्टर भी है, किसका बेटे, BC का। यानी जो AD है वो BC पर 90 का एंगल भी ड्रॉ कर रही है और इसको बराबर दो हिस्सों में बांट भी रही है, यानी जो हमारा BD है वो CD के क्या है, बराबर है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल है AC के। तो हमने ये शो करना है कि जो ABC ट्रायंगल है वो क्या हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है AB बराबर है AC के, यानी हमने AB और AC को क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है बेटे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो सुन लो। हम क्या करेंगे बेटे, हम ABD को और ACD को, यानी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। जो कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे तो बेटे उनके कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या दिखाएंगे हम, कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो देखो बेटे कैसे दिखा सकते हैं कॉन्ग्रेंट हम। अब देखो बेटे इस ट्रायंगल में या BD साइड किसके इक्वल है, CD साइड के इक्वल है। क्यों है बेटे, क्योंकि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एक साइड तो होगी इक्वल
ऊपर से बेटे ये एंगल 90 का है, ये यहाँ पे 90 का, तो इधर भी कितने का होगा 90 का, तो एक एंगल हो गया 90 का बेटे। और जब बीच वाली साइड है AD, यह क्या बेटे दोनों में कॉमन, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल हो जाए, कोंग्रेंट हो जाएंगी, तो AC इक्वल हो जाएगा AB के। ठीक है, जो AC है वो AB के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये ट्रायंगल ABC भी क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगी। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, इन दोनों में काम कर रहे हैं हम लिखेंगे BD इक्वल है CD के। क्यों इक्वल है भाई, AD जो है, AD क्या करता है, बाइसेक्टर है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इस प्रकार ये इक्वल है। उसके बाद एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के। क्यों होगा बेटे, क्योंकि दोनों किसके हैं, 90 डिग्री के हैं, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है जी। अब एक साइड हमारी AD इक्वल होगी AD के, क्योंकि ये दोनों साइड ट्रायंगलों में क्या बेटे, कॉमन साइड है। ठीक है जी। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। ठीक है जी। हमने क्या दिखाना था, AB इक्वल AC दिखाना, तो AB इक्वल होगा AC के। क्यों होगा, CPCT से, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में। तो आप लिख दोगे हेंस ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल AC। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है जी।